जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल यू पीपल, एंड लेट्स सी। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। Cancer people, I think I will not deny the fact, or you will not deny the fact that you still love this person. और हो सकता है कि इट्स अबाउट यू आर वेटिंग, स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका। ये पर्सन हो सकता है आपसे यंग हो, या आप you can switch the roles vice versa. Still you are spy, you spy on that person. आप लोगों के बीच में हो सकता है बात ना चल रही हो, डिफरेंसेस हो, लेकिन स्टिल यू आर कहीं ना कहीं आप उनके बारे में सोचते हैं, यू आर हुक्ड ऑन देम, एंड मोर ओवर आई एम गेटिंग लाइक यू फील हैप्पी अराउंड देम, और इफ़ यू थिंक अबाउट देम, हाँ हो सकता है कि आप लोगों का कोई बात हुई होगी, कुछ हुई हो, लेकिन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है, दे हैव एंडेड दिस सिचुएशन आई थिंक, और उन्होंने एंड किया है। येस, दिस पर्सन इज़ लाइक फीलिंग बिट्रेड, और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी हो। दिस पर्सन इज़ होल्डिंग इमोशंस। मुझे ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ एनर्जी ऑफ थर्ड पर्सन, या हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप में इन्होंने जगल कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ फेस किया है। दे हैव एंडेड, नाउ दे आर ट्राइंग टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज दे कैन, और अपने इमोशंस को, अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं। तो वो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट स्टिल, मुझे वो जद्दोजहद जो हम कहेंगे ना, एक कनेक्शन में चल रही है कि क्या करें क्या ना करें, एंड इट्स अबाउट वॉकिंग अवे, इट्स अबाउट कटिंग द टाइज। और हो सकता है कि येस मे बी कंसिडर कर रहे हो, मान लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम यू हो सकता है कि वो कंसिडर कर रहे हो कोई और चॉइसेस, या हो सकता है सोचते हो टू गेट मैरिड टू, लाइक लेकिन डेफिनेटली ये जो पर्सन है, लाइक उनकी तरफ से एंड हुआ है, एंड थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एंड स्टिल यू आर लाइक यू बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, बट सर्कमस्टांसेस कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, या थर्ड पार्टी इशूज़, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, लोगों की वजह से आपका कनेक्शन ब्रेकअप हुआ हो, तो वो अभी तक आई थिंक इट्स लाइक कंटिन्यू हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। career wise, I think it's about, okay, silently you are focused on your वर्क। मुझे जहाँ तक लगता है कभी कभी आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप मनी सेव करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको लाइक आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी जॉब है, यू आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं, आप उनमें से बाहर निकलना चाहते हैं, एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, व्हाट आई एम गेटिंग इज़ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आई एम गेटिंग अ हाई प्रीस्टेस। इसका क्या मतलब है? दैट यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, फॉर ऑल द कैंसर पीपल, आपको अपने जोन में आने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल अबाउट दैट यू नीड टू कनेक्ट अपने हायर सेल्फ के साथ। इट्स अबाउट गेटिंग नॉलेज, इट्स अबाउट being like connected to the feminine side of yours, masculine and feminine हमारे अंदर है, तो आपको वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट। तभी आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तभी यू नीड टू वर्क ऑन योर चक्रास। इट्स अबाउट दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस जोन में से निकलने के बाद आई थिंक आप इस जोन की तरफ स्टेप इन हो रहे हैं कुछ लोग। अगर ऐसा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मान लीजिए कि आप एक यू आर वेरी प्रैक्टिकल, यू आर वेरी स्टबन एंड ऑल दैट, सॉरी टू से दैट, बट हो सकता है कि यू यूज टू बी लाइक दैट, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, राइट? तो
कभी कभी ऐसा होता है कि वी गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस जो हमें ऐसा बना देते हैं, बट उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू आस्क मी, तो आपको जोन में आना पड़ेगा. हाई प्रीस्ट इट्स अबाउट like spiritual and down to earth connecting, and it's about learning. बहुत सारा कुछ आप कनेक्ट करेंगे अपने आप के साथ, बहुत सारा कुछ आप लर्न करेंगे, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. सो या लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस. क्या गाइडेंस है? ओके, प्लेफुल. और उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? दैट यू नीड टू बी प्लेफुल, राइट? मतलब हैप्पी स्टेट में, या यू नीड टू पार्टिसिपेट विद द डिवाइन प्रोसेस. आप सोचिए कि यस एक प्रोसेस है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है विद द यूनिवर्स, अलाइन करना है अपने आप को, तो वो चीज़ है. देन वी हैव हील योर सेल्फ. वट एल्स वी कैन आस्क फॉर? देखिए एंजल्स आपको खुद गाइड कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें, इट टेक्स टाइम, ठीक है? थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बिल्ड होने में, ओवरनाइट कुछ नहीं होता. बट आज आप स्टार्ट करते हैं तो यू धीरे धीरे यू विल सी द पाथ क्लियरली. आप उस पाथ को देखेंगे, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और आप भी शायद अंडरस्टैंड करेंगे वो. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी वो जर्नी लाइक आपके माइंड में आ चुका है, इट्स ऑलरेडी बिगन. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नीड टू हील योर हार्ट स्पेस. आई एम गेटिंग ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा है, ओपन अप कीजिए. तो ये चीज़ें हैं. सो दिस इज़ इट. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मुझे कमेंट करना मत भूलिए. आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट. सो थैंक यू सो मच. बाय.